आप एम्बुलेंसेस देख रहे हैं तो दरीना मांग थी लोगों की कि हमें एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की जाएं। कहीं ना कहीं पेशरफ, सियासी मैदान की बात करूं, पेशरफ यहाँ आगे आई है। इस वक्त हम लासाना खड़े हैं, लासाना पीएचसी में, जहां 2 एम्बुलेंसेस आज करूं। अगर सनई की मैं बात करूं, वहीद हुसैन शाह साहब सरपंच जो हैं, उन्होंने एक एम्बुलेंस अपने टैक्स बजट में से हेल्थ डिपार्टमेंट सुरनकोट को दी है, और दूसरी एम्बुलेंस डीडीसी लासाना मैडम रुखसाना कोली जी ने लासाना के लिए रखी है। ये दोनों एम्बुलेंसेस जो हैं आज ये वो काम यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले की जाएंगी। लोगों की दरीना मांग थी, मसाइल थे, एम्बुलेंसेस टाइम टू टाइम नहीं होती थी, 1 या 2 एम्बुलेंसेस होती थी, डिपार्टमेंट के पास पहुंचना मुश्किल था। अगर हम बात करें 108 की एम्बुलेंस जो है, 108 नंबर पे अगर आज आप कॉल करेंगे तो बहुत जल्द उम्मीद है मुझे कि वो पहुंचती है आपके पास और पहुंचती होगी। इसी सिलसिले में सबसे पहले ये ज़रूरी होता है, हम अक्सर जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं या डिबेट्स करते हैं, अक्सर हम निशाना रखते हैं जो हमारे अहले सियासत हैं, वो चाहे सरपंच हों, वो बीडीसीज हों, डीडीसीज हों या एक्स लेजिस्लेटर हों। लेकिन पहली बार ये एक मुस्बत कदम, अच्छी पेशरफ्त अहले सुरन के लिए सियासी लोगों की तरफ से देखने को मिली है। जो इस वक्त तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, वो 2 लोगों ने जो एम्बुलेंसेस डोनेट करी हैं, उनमें एक वहीद हुसैन शाह साहब हैं जो सरपंच भी हैं और सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। दूसरी तरफ डीडीसी लसाना मैडम रुखसाना कोली ने जो ये एम्बुलेंस डोनेट की है। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, ये चीज़ें याद रखी जाती हैं। ये अवाम के काम, जब ऐसे काम आप करेंगे तब हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में आप पानी, बिजली और सड़कों का भी ध्यान रखें। रेस्पेक्टेड हमारे तहसील सुरनकोट में तैनात ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जनाब जुल्फकार चौधरी साहब, डीडीसी मेंबर लसाना मोहतरमा रुखसाना कोली जी, सरपंच लसाना जनाब मुश्ताक जी, यहाँ पीएचसी लसाना के अंदर इंचार्ज डॉक्टर इकबाल साहब, और यहाँ पे एक हमारे डॉक्टर जो कश्मीर से ज़हूर साहब हैं, पीएचसी लसाना का जितना भी स्टाफ है, और जो गांव सनई से या लसाना से यहाँ पे हाजिर हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे इकबाल साहब ने कहा कि ये पहली बार देखने को मिला है कि पंचायत राज के ताल्लुक से किसी सरपंच या किसी डीडीसी मेंबर ने हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो थ्रू एम्बुलेंसेस या किसी एक्सरे मशीन या किसी और मशीनरी की शक्ल में जो एकोमोडेट किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा कदम है कि जो हमें चाहे 5 सरपंच हो, बीडीसी हो या डीडीसी मेंबरान हो, जो हमें सरकार फंड्स देती है, उस फंड्स का हम एक ऐसी जगह इस्तेमाल करें जो हमारी कौम है, जो आने वाली नस्लें हैं या जो जनरेशन है या जो हमारे लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो उसका जो है वो भरपूर फ़ायदा ले सकें। अरसा दराज से मैं दूसरी बार सरपंच बना हुआ हूँ। हमने हमेशा दंगे, कूले, रास्ते, लैंड लेवलिंग जहाँ पर ज़रूरत थी हमने किए, मगर जितना भी सरकार की तरफ से ये पैसा आया वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसको हमने ज़ाया किया। लेकिन जब ये 3 टायर्स मुकम्मल हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हमारे लोगों के अंदर भी एक अवेयरनेस आई कि हम ऐसा एक काम करें जो हमारी कौम को जिसका फ़ायदा मिल सके। उसी के मद्देनज़र रखते हुए
जब मुझे कैपेक्स बजट जो 23 लाख मुझे मिला तो हमने अपने गांव के चीदा लोगों के साथ बैठ के जब मशवरा किया तो उस मशवरे में यही डिसाइड किया कि हम अपने गांव के लिए एक एम्बुलेंस जो है वो रखते हैं ताकि हमारे लोग जो है जब बीमार हो जाएं। आज कोविड का दौर आप सबको पता है कि पूरी दुनिया ही नहीं हमारा मुल्क भी जो है उस बीमारी में मुब्तला है। आए दिन पिछले 2 साल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो परेशानियां हमें सामने आई उसमें से एक कमी जो है वो हमारी एम्बुलेंसेस की भी हमारे नज़र में थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है एम्बुलेंस के लिए 8 लाख रुपया फराहम किया जो कैपेक्स बजट में से था। मैं बिल्कुल कोई लापरवाही या किसी और किस्म का कोई मैं क्रेडिट हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं देना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बीएमओ साहब की क़यादत में ऐसा 2, 3, 4 साल से जो हमारे सुरनकोट के अंदर इस बीमारी को लेके और चीज़ों के लेके उनकी क़यादत में लोगों ने मेहनत की, छोटे स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने और खुद बीएमओ साहब ने जितनी मेहनत की है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इलाका सुरनकोट को जो है वो बड़े नज़दीक से जो है वो लोगों तक आपने पहुंचे हैं। आपने हाड़ी मरोट में जाके कई बार कैंप किया, सनई में काम किए, लसाना में कैंप किए, बफलियात में जाके कैंप किए और लोगों को अवेयरनेस दी कि हमने इस बीमारी से कैसे बचना है। मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से और अपने ब्लॉक सुरनकोट की तरफ से मैं सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सुरनकोट का प्रेसिडेंट भी हूं। मैं अपने ब्लॉक की तरफ से आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और मोहतरमा रुखसाना कोहली जी का भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने जो है ये पहल की है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग जितने भी PRIs हैं अगर हम मिल के अपने इस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आए दिन फले फूलेगा। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में ना रहते हुए मैं रुखसाना जी का और BMO साहब का, सरपंच साहब का मशकूर हूं और हमें इन्होंने दावत दी। हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाब करे और हमें भी अच्छे काम करने की तौफीक दे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना BMO सुरनकोट चौधरी जुल्फ़िकार साहब, रुखसाना कोहली साहब, हफीज साहब जिला सरपंच सनई का इनका नाम है शुक्रगुजार डॉक्टर इकबाल साहब, ज़हूर साहब, जितना वो स्टाफ है या जितना साथी हमारा बार आए हैं सबको शुक्रिया। सब तो बड़ी बात यह है कि वो सब तो बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँ रुखसाना कोहली साहब ने कि उन्होंने लसाना ब्लाक में पहलो जी ज़रूरत थी, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी, हम बहुत पूरा ब्लाक की तरफ वो शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने वो बहुत अच्छो काम किया जी हमने एमएलएस दी, इसकी हमें अशद ज़रूरत थी। बाकी शाह साहब को भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो पहलो कदम उठा गए अपने लोगों वास्ते सनई में जी एमएलएस दी है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके BMO साहब इन्होंने 3-4 सालों बहुत अच्छो काम किया है तो अल्लाह ताला इन्होंने सेहत ता करे ये अगे भी सारा करता रही। इन्होंने आगे 4 चंद लाया सुरनकोट के बीच और इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सब स्टाफ को बहुत शुक्रिया। खुदा DDC मेंबर लसाना जनाब रुखसाना कोहली जी, BMO सुरनकोट जनाब जुल्फ़िकार साहब, प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन जनाब वहीद साहब और जनाब मुश्ताक साहब सरपंच लसाना। आप सब लोग आज मुबारक के मुस्तहिक हैं। एक आम शहरी होने के नाते, इस इलाके का वासी होने के नाते मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसा कदम उठाया है कि जो हमारी नस्लों के लिए नहायत ही अहम और ज़रूरी है। इस कोविड के दौरान हमने इन सब चीज़ों का हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़रूरत महसूस की और कमी भी महसूस की। बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, वो कोलैप्स कर गए थे ड्यूरिंग कोविड। इतनी बड़ी महामारी में हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी कोशिशों और उसकी मेहनत और लगन के बावजूद
इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं हो सकता किसी भी वबा को अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए। उसके बावजूद हमारा जो इलाका था उसमें मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमारे जो बीएमओ साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और अपनी स्टाफ के कोऑपरेशन से इस वबा से बहुत अच्छे तरीके से जंग जो है वो लड़ी है। मैं अपने गांव की बात करूं या लसाना की बात करूं तो दोनों गांव के जो हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका स्टाफ ने डोर टू डोर जाके लोगों का ख्याल रखा, उनकी दिक्कत और जो परेशानियां थी उनको सुना और मेडिसिन या दूसरी जितनी भी मेडिकल सहूलियात वो फराहम कर सकते थे उन्होंने की। बीएमओ साहब ने खुद भी हमारे गांव में काफ़ी तवज्जो दी और ख़ुद मॉनिटर किया और विज़िट भी किए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हमारे पड़ोसी हैं लसाना वाले डॉक्टर ज़हूर साहब, डॉक्टर इकबाल साहब, जब भी हमने इनको ऑन कॉल कोई मशवरा लिया या पूछा किसी बंदे के बारे में कोई दिक्कत या परेशानी इनसे शेयर की तो इन्होंने हमेशा हमें कोऑपरेट किया। इनका भी शुक्रिया, ये लोग भी मुबारक के मुस्तहिक हैं। मैं बीएमओ साहब से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपने स्टाफ को एक अप्रिसिएशन जो है वो आपकी तरफ से ज़रूर होनी चाहिए, अप्रिसिएशन लेटर्स होने चाहिए इन लोगों को, ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। हम आवाम तो इनको हमेशा दिल से इनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं और इनकी आने वाली जो ज़िंदगी और इनका ये जो अपना कैरियर है हेल्थ सेक्टर में उस ये अच्छे से उसमें ग्रो करें, हम उसके लिए दुआगो हैं। और मैं दिल की अमीर गहराइयों से सनई गांव का बाशिंदा होने के नाते अपने सरपंच वहीद शाह साहब का नहायत ही शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये कदम लिया, और स्पेशली एलजी गवर्नमेंट का कि जिन्होंने ये कैपेक्स बजट जो है वो रखा और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसका। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड हमारे जुल्फ़कार चौधरी साहब, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुनकोट, हमारे इकबाल साहब, डॉक्टर ज़हूर साहब, बाकी सारा मेडिकल स्टाफ और सारे जो हमारे रिस्पेक्टेड सिटीज़न यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे स्पेशली वहीद साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मुबारकबाद। हम सब मुबारक के मुस्तहिक है। मैं कहती हूँ कि हम सब ने मिल के अगर कोई काम किया तो हम सबको हम सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। रही बात कैपेक्स बजट की या फिर हमने कैसे पहले तो बहुत ज़्यादा कराई हुआ हमारे पीछे, हम थर्ड टायर पहली बार आया तो हमें भी थोड़ा समझने में टाइम लगा, मगर फिर लोगों को सेटिस्फाई करने की बात जहाँ तक है वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये, मगर फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हेल्थ में हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह लसाना पीएचसी की बात रही तो यहाँ पे डायर नीड थी एम्बुलेंस की, आए दिन एक्सीडेंट होते थे और हमारी जो ये पीएचसी है ये मेन रोड के ऊपर है और यहाँ पे एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सबसे पहले लसाना को प्रायोरिटी दी है। और मेरी कोशिश है कि मैं मेरी और भी जो पंचायत हैं या फिर और जो मेरी पीएचसीज़ हैं जहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत है मैंने वहाँ पे भी कोशिश की हुई है। इंशाल्लाह आने वाली टाइम में वहाँ पे भी और एम्बुलेंस लाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। और यहाँ के लिए मैं बोल दूँ, मैंने एक और एम्बुलेंस का डिमांड मैंने 2 एम्बुलेंस की थी, क्योंकि ये सेंटर में एग्जिस्ट करती है तो मुझे लगा कि अगर यहाँ पे 2 एम्बुलेंस होगी तो यहाँ की जो आसपास की पंचायत है वो भी कवर हो जाएंगी। इसलिए मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में एक एम्बुलेंस और आपको जल्दी यहाँ पे पीएचसी लसाना में आ जाएगी। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे जुल्फ़कार साहब को, सबने इनको अप्रिशिएट किया, मैं भी इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान भी और ये हमेशा ऑनेस्ट रह के काम कर रहे हैं। इनकी ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं तो इनका स्टाफ भी इतना अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने आप काजी साहब ने बात कही कि अप्रिसिएशन वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। हमने 26 जनवरी पे बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट किया, वहाँ पे हम सबको नहीं अप्रिशिएट कर सकते, बजाय इसके मुझे लगता है कि हम ब्लॉक लेवल पे हमारे जिन मेडिकल वर्कर्स ने काम किया है या फिर जो हमारे डॉक्टर्स ने जिन्होंने अच्छा काम किया, हम ज़रूर एक ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम इनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दे सकें। उससे ये रहेगा कि आप और आगे आएंगे, इनको देख के और लोग आगे आएंगे। आप पंक्चुअल तो हैं, ये कोविड के इस दौरान 2-3 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो मेडिकल स्टाफ है। सहमत हैं आप सब मेरे बातों से? जी, क्योंकि हम सब तो घरों में रहते हैं, अगर ये ना होते तो आप खुद देख लीजिए क्या होता है। यही है जो गांव-गांव जाके इन्होंने सबको अवेयर किया है
वैक्सीन की बात कर लें तो इन्हीं लोगों ने वैक्सीन के लिए भी लोगों को बोला और वैक्सीन लोग हमारे भी आगे आए। फिर हम बात करें कि हमारा पुंछ पिछड़ा हुआ रह गया। हमारे लोग ऐसे हैं कि गांव के लोग समझते नहीं, मगर मैं अपने लोगों को भी, पुंछ के लोगों को अप्रिशिएट करूंगी कि इस समय में, इस टाइम में उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। उन्होंने समझा कि ये कोई महामारी है। हमारे लोगों को हमेशा लोग कहते हैं कि बैकवर्ड है भाई, ये नहीं समझते, मगर नहीं, 2 साल में, आज मुझे लगता है 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, तो हमारे लोग समझ रहे हैं और अपने घरों में हैं, साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का। और अब मैं दुआ करती हूँ कि हम जल्द से जल्द इस महामारी से बाहर निकलें और फिर से हम अपने नॉर्मल ट्रैक पे आएँ। और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप सब भी दुआ करें कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम आगे भी ऐसे कॉजेज़ करते रहें अपनी आवाम के लिए। अगर हम चुन के आगे आए हैं तो अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने आवाम के लिए ऐसे ही काम आते रहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिस्पेक्टेड डीडीसी मेंबर मोहतरमा रुखसाना कोहली साहिबा, हमारे मिडल सनई के सरपंच वहीद हुसैन शाह साहब, सरपंच लसाना मेरे बड़े भाई मुश्ताक साहब, वहीद साहब के साथ आए हुए तमाम मेहमान, मीडिया पर्सन्स, मेरे डॉक्टर साहिबान दोनों जो यहाँ बैठे लसाना PHC के हैं, हमारे टीचर साहिबान हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं इस कोविड की मैनेजमेंट में, और स्टाफ सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जिस मकान चीज़ के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये एक हमारी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी मेरी, क्योंकि ये लसाना PHC जो है ये एक मेन हाईवे पर है, तो आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो हमारी ये चॉइस थी कि किसी तरीके से यहाँ एक एम्बुलेंस हो जाए। मैंने कोशिश भी काफ़ी की, अपने डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट दी, लेकिन लास्ट टाइम एक एम्बुलेंस चौधरी अकरम साहब ने लाई थी। वो नई एम्बुलेंस होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये रोड साइड हाईवे पर है, तो उस एम्बुलेंस को हम 108 एम्बुलेंस बनाते हैं। और उसमें वो सारी चीज़ें सेट करके उन्होंने ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, उसके बाद ये अपनी ECG फैसिलिटी जितनी भी थी वो उसमें सेट करके लसाना की जो 108 है वो इस वक्त हमारे पास CHC सुनकोट में खड़ी है, जो कि सारे एरिया को डील कर रही है। अब उन्होंने, मेरा हमेशा एक प्लानिंग होती है, उन्होंने कहा एक हमने सुनकोट में एक और देनी है एम्बुलेंस, कौन सी उठाएँ? मैंने कहा 108 आप बफलियाज में दे दो, ताकि चंडीगढ़ बफलियाज वो एरिया कवर हो जाए। अभी वो गाड़ी वहाँ से जा रही है 108 बनने के लिए। उसके अलावा दूसरा, मैं बहुत ही मशकूर हूँ मैडम साहिबा का भी और शाह साहब का भी कि इन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी समझते हुए, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी थी और इसी के लिए फर्स्ट बजट रखा, और आज हमारे पास वो दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। ये इसके लिए बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं। यहाँ बात चली थी हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट करने की। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज ये जो आपकी PHC है, इसको हेल्थ एंड वेलनेस PHC कहते हैं। और यही नहीं, लसाना में इस वक्त मेरी ये अपनी लसाना वाली PHC, हाड़ी बुड्ढा दूर दराज वाली NT-PHC, शींदरा PHC, और आपकी जो सनई अपर जो है सनई पनियाली, ये सब जो है हेल्थ एंड वेलनेस PHC बन चुकी है। उसके अलावा सब सेंटर जो है हमारा कलाई का हमने बना दिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उसके बाद ये हमारा सेड़ी चौहाना का बन गया है, और सनई वाला पिछले साल बन गया था। तो ये 3 सब सेंटर भी जो हमारे हैं ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये चीज़ है कि थोड़ा सा इसको डेवलप करके, बाथरूम ये वो सारा कुछ करके, लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी करके, गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें इंश्योर की। सबसे पहले मैन पावर, सब सेंटर में डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत डॉक्टर सब जगहों पे अपॉइंट हो गए हैं। आज हमारे वो आयुष डॉक्टर जो हैं, जब मैंने सब सेंटरों के नाम लिए हैं, चाहे वो कलाई है, ये सारे, इनमें आयुष डॉक्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं, अपॉइंटमेंट हो गई है। सेकंड चीज़ होती है ड्रग्स, खासकर वो दवाइयाँ जो कि क्रॉनिक बंदे को खानी पड़ती हैं। जैसे बंदा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हो गया, शुगर का बंदा हो गया, उसको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये एश्योर्ड है कि वो सारी दवाई उसको यहाँ से मिलेगी। ऐसे लोगों को बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहिबा, स्टाफ उन लोगों की लिस्टें बना रहे हैं, और उन लोगों को ये चीज़ को ये चीज़ गाइड करें कि यार यहाँ से फैसिलिटी लीजिए। डायग्नोस्टिक भी आपके पास हैं, डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट हैं, ड्रग्स भी हैं, तो क्यों आप लोग जाकर खजल हो रहे हो। उसके अलावा एक चीज़ मैं आज और यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा
ये जो हमारा आयुष्मान भारत है, जिसके तहत ये सारी स्ट्रेटजी चल रही है, चाहे ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, चाहे हमने वहाँ पर सोनकोट में एक दुकान खोली जो जिसमें कि दवाई बहुत कम रेट पर है, 25% बाहर की निस्बत। अगर कोई बाहर दवाई 100 की मिलती है, वहाँ 20 रुपये की मिलती है। ये सारा आयुष्मान भारत के अंदर ही है कि सेहत के लिए लोगों का पॉकेट एक्सपेंसेस कम से कम कैसे किया जाए, तो वो भी वहाँ चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आयुष्मान भारत के तहत हैं। और सबसे बड़ा एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँगा कि आयुष्मान भारत में ये जो हमारे कार्ड बन रहे हैं, सेहत कार्ड, पहले गोल्डन कार्ड कहते थे, अब नया प्रोग्राम आया आयुष्मान भारत PMJY सेहत, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हमारे लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं 1-1.5 महीना पहले सर्जरी करवा के आ रहा हूँ, मैंने आयुष्मान में करवा के आया हूँ। 4.5 लाख का पैदल जी मेरा वो था, क्या कहते हैं, पैकेज, और मेरा आयुष्मान में हुआ। कार्ड दिया, टेस्ट कराए मैंने, बाकी सारा उसी में हुआ। ये लोग जो हमारे क्यों नहीं इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं? हमारी टीमें जाके बाहर लोगों से मिन्नतें करती हैं, लोग इसको बड़ी कैजुअली ले रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि जितना भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनको ये चीज़ इंश्योर करें, अपने अपने लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ कि जो लोग कार्ड के लिए रह गए, हमारे पास, मैं कहता हूँ जहाँ पर भी कोई बंदा कार्ड के लिए 10-20 लोग होंगे, मैं बंदा वहीं भेजूँगा कार्ड बनाने के लिए। तो हमने कार्ड बनवाए हैं, तो उसका बेनिफिट ज़रूर ले लेंगे। गवर्नमेंट की एक स्कीम है, तो उसका बेनिफिट, कई लोग गरीब गुरबा होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लात टूट गई, वहाँ 1.5-2 लाख तक लग गया, कहाँ से लाएगा बेचारा? इसी तरह कैंसर का पेशेंट है, और बड़े सारे क्रोनिक पेशेंट हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैसेज हर जगह पहुँचाएँ ताकि हमारे सब लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाए। सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर है जिसमें 100% आयुष्मान कार्ड है, बाकी स्टेट्स में ओनली BPL वाले लोगों के लिए। तो ये चीज़ जिसका कोई बेनिफिट आता है उसका ज़रूर लेना चाहिए। लास्टली मेरी ये जो हमारी एम्बुलेंस कैपेक्स बजट के सामने खड़ी हैं, इसमें मैं आपसे बात करूं, कितनी हमने अप्स एंड डाउन देखी। गाइडलाइन आज आप देखते हो कितनी सख्त है। जिम के बाहर आपने कहीं नहीं जाना है। पहले हमने हमारी JKMSL वाली उनसे कंसल्ट किया, वो कहते हम गाड़ियाँ नहीं परचेज कर सकते। जिम पे जब स्टार्ट किया तो जिम वालों के अपने नाम से, वहाँ बहुत फॉर्मेलिटी चाहिए। वो कहते हैं जी कैपेक्स बजट का है तो ये हमारा ऐसे पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता ट्रेजरी से। तो मैं जब यहाँ से सर्जरी के लिए गया था, उस वक्त भी अपने स्टाफ को क्या किया था, भाई ये एक उन्होंने डिसीजन ले लिया है, कैपेक्स का पैसा आ गया ताकि ये पैसा ज़ाया ना हो, इसको हमने यूज़ करना है। मैंने लड़के जिम पे लगा के रखे थे, जो फॉर्मेलिटी है करते जाओ। तो मैं इस वक्त आपको अपनी सिफत नहीं करूँगा। मैं यूँ ही उठा तो मैंने बेड से ही वहाँ से स्टार्ट किया कि भाई 31 जनवरी आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, तो इमीडिएटली इसको हमने फिनिश करना है। तो हमने आपकी मदद से, अल्लाह की मदद से, आपकी दुआओं से सारा कुछ करके मैनेज, वो पैसा भी ट्रांसफ़र कराया और गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हैं जिसके लिए आप भी मुबारक के मुस्तहिक है जिन्होंने सारा कुछ किया। तो इसका आप मैं एक चीज़ कहूँगा, चाहे अपने डॉक्टर साहिबान हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं, ये आपकी चीज़ BMO ने उठा के साथ नहीं ले जानी है। जितना संभाल के रखोगे इतना आप इसका फ़ायदा उठाओगे, जितना इसका मिसयूज़ करोगे इतना नुकसान होगा। कुछ जगहों पर हमारी रोड्स की बड़ी खस्ता हाली है। कुछ लोग कहते हैं नहीं गाड़ी लेकर यहीं पर आओ, एक बार गई तो ये गाड़ी खत्म हो जाएगी, क्या करोगे? ये चीज़ें सारी देखनी है ना आप, ये सारी चीज़ें स्टाफ देखेगा और लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए। तो इनको संभाल के रखो जितना हो सकता है। उम्मीद है कि यहाँ एक गाड़ी और भी आ जाएगी, एम्बुलेंस नियर फ्यूचर में आ जाएगी। और एक खास कर जो पावर वाला एरिया है, एम्बुलेंस सनई के लिए, पंचायत के लिए या पूरी सनई के लिए मंगाई है, ये मुबारक बात है। इस पर हम सब जो है वो इनको मुबारक बात पेश करते हैं कि इनने यानी गरीब आवाम के लिए एक नहाता है आवाम के लिए जो है ये एम्बुलेंस मंगवाई है, गरीब लोगों की सेवा करने के लिए। अल्लाह ताला ये कदम जो इनने उठाया है, तो इसमें बहुत सौ मुबारक पेश करते हैं हम सरपंच साहब को, रईस साहब। अब है मेरा जनाब, हमें खुशी है बहुत इस बात की कि सरपंच साहब ने हमारे लिए ये एम्बुलेंस मंगाई है पंचायत में, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। जी क्या कहेंगे, आज जो एम्बुलेंस नई के लिए आई है खासकर सरपंच साहब की ये तरफ? तो बहुत ज़रूरत थी, इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत थी। यहाँ गांव में कितनी मुश्किल आ जाती है, बीमार हैं, कुछ है, कोई
डिलीवरी है, किसी किस्म की कोई परेशानी है, ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया। जैसा कि आपने सुना, ये खास इवेंट जो आज का था लसाना में, जहां 2 एम्बुलेंसेज हेल्थ डिपार्टमेंट को दी गई हैं, एक सरपंच सनई की तरफ से और दूसरा डीडीसी लसाना की तरफ से। आने वाले वक्त में देखना है कि पीआरआईज हूँ या डीडीसीज हूँ या बीडीसीज हूँ, ये किस तरह से मुकम्मल तरीके से जो यहाँ लोगों की डिमांड्स हैं, जो यहाँ कमियाँ हैं, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, उनके मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। और एक अहम बात ये ज़रूरी कि आपने जैसे सुना, बीएमओ सुरन को डॉक्टर जुल्फ़कार चौधरी ने ये इंकशाफ किया कि आने वाले वक्त में काफ़ी लेवल पे यहाँ जैसे पीएचसीज़ की बात की उन्होंने, सब सेंटर्स की बात की कि काफ़ी लेवल पे जो बनेंगे और हेल्थ सेक्टर को काफ़ी मजबूत किया जाएगा। मजबूत करना लाजमी है क्योंकि ये बहुत अहम और ज़रूरी है हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मेरी सेहत ख़राब होने के बावजूद भी हम लोगों ने काम जो है वो नहीं छोड़ा और सुरनकोट के लोगों को सर्विस देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुरनकोट हॉस्पिटल की मैं बात करूं, वहां ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं पहले से अब बेहतरी है। लेकिन सवाल ये रहता है कि वहां कुछ डॉक्टर्स की कमी है, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को और ज़िला इंतज़ामिया को इन मसाइल को हल करना ज़रूरी है और अहम है। उनको इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। एक शर्त के साथ आपसे विदा लूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाके ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे आने वाले प्रोग्राम आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए एक शर्त के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल